दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन 4 को लेकर अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर इस बार कई तरह की राहत दी गई है। डीटीसी सेवा शुरू की जाएगी। बस में 20 यात्री बैठ सकेंगे। वहीं ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में एक सवारी को बैठने की इजाजत होगी। वहीं कैब और टैक्सी 2 सवारियों के साथ चल सकेंगी। आरटीवी में अधिकतम 11 यात्रियों को सफर करने की इजाजत दी गई है। वहीं मैक्सी में 5 यात्री सफर कर सकेंगे। हालांकि दिल्ली मेट्रो बंद रहेगी, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, होटल, जिम, ब्यूटी पार्लर और सैलून का ताला नहीं खुलेगा। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी। और हमारे सहयोगी पवन मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, लॉकडाउन 4.0 का कल पहला दिन था। तमाम तरह की रियायतें दी गई हैं, लेकिन कल जिस तरह की तस्वीरें आई थी, ऐसे में सवाल यह है कि इन रियायतों के साथ ही और जिस तरह से केसेस जो हैं वो बढ़े हैं, कैसे दिल्ली सरकार इसको कंट्रोल करेगी कि लोगों की जिंदगी भी चलती रहे और जो केसेस, जो आंकड़े हैं, उनमें भी कमी देखी जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो नियम जो लागू करने की बात कही गई है, वो आज से ये है कि ऑड एंड इवन के आधार पर दिल्ली के हर मार्केट को खोला जाएगा। यानी ए से लेकर एन अक्षर के जितने भी दुकानें हैं, वो सुबह 7:30 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करेगी। उसके एम अक्षर से लेकर के जेड अक्षर की जो दुकान है, वो अगले दिन जो है आपको 8:30 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति इसमें दी गई है। और इसकी जिम्मेदारी मार्केट एसोसिएशन और जो लेबर कमिश्नर है उसको दिया गया है कि इसका पालन क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आज इस बात का भी फैसला होना है कि अगर इस नियम को कोई तोड़ता है तो कितना रुपए का चालान उसका किया जाएगा। हालांकि काफी नुकसान है। अगर देखिए, गफ्फार मार्केट की आपको बात करें, दिल्ली के अलग अलग बड़े बाजारों की बात करें, लाजपत नगर मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट की जहां बात हो रही है, उन मार्केट एसोसिएशन के प्रधान का ये कहना है कि इस तरह से करने से उनका पहले से ही लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो दुकानदार हैं वहां के, जिनके पास 4-4, 5-5 स्टाफ है, खुद मार्केट वालों को कहना है कि प्रधानमंत्री ने ये अनुरोध किया था कि आप उनकी तनख्वाह को देते रहें और मदद करें अगर आप सक्षम हैं तो। हालांकि वो किसी तरह तनख्वाह जरूर दे रहे हैं, लेकिन ऑड एंड इवन के आधार पर अगर आप इस तरह के दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो बात कही गई कि जो दिया गया है कि ई रिक्शा पे एक ही सवारी चल सकता है, ऑटो पे एक ही सवारी चल सकता है, बसों पे सिर्फ 20 सवारी चल सकते हैं, तो कैसे पब्लिक मार्केट में आएगी और कैसे फिर उनकी बिक्री होगी, कैसे उनका जो घाटा है, कैसे वो घाटा जो है फिर से पटल पर आ गया। तो कई सारे ऐसे चीजें और सवाल हैं कि जब जनता ही नहीं रहेगी तो दुकान खोलकर क्या करेंगे, क्योंकि गर्मी का महीना अभी चल रहा है। इस महीने में कूलर और एसी ज्यादा बिकती है, पंखे ज्यादा बिकते हैं। कई ऐसे शोरूम हमने देखा जहां दुकानदार दुकान खोले हुए लेकिन कस्टमर्स वहां पर नहीं है। अब जब ऑड इवन के आधार पर जब होगा तो एसी शोरूम्स वगैरह की कैसे इससे सेल होगी। लगन का भी समय है, इस समय में टीवी वगैरह ज्यादा बिक्री होती है, फ्रिज की ज्यादा बिक्री होती है, तो दुकानदार भी इसमें खासे परेशान है। अब सरकार आज ये तय करेगी चालान को लेकर के कि मार्केट एसोसिएशन का कोई बंदा जो है वहां पर उसकी एक जिम्मेदारी होगी कि इसका ऑड एंड इवन का इसमें पालन इसमें कराया जाए। लेबर कमिश्नर की इसमें पूरी जिम्मेदारी होगी। तो सारी चीजें जो है एक मुनाफा के तौर पर भी देखा जाएगा कि राजस्व की वृद्धि होती है कि क्या होती है। जब चालान कटेगा तो इसमें मुनाफा जरूर आएगा, लेकिन मार्केट के प्रधानों का यही कहना है कि सरकार के इस नियम से वो काफी नाराज है, खासे परेशान भी हैं कि ऑड एंड इवन को लेकर के कैसे उनका दुकान वो चलेंगे। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कही, क्योंकि आमतौर पर जो है महिलाएं जो होती है मेट्रो का इस्तेमाल करती है और मेट्रो भी खुली नहीं है। डीटीसी बसेस की बात है, तो कितनी बसें यहाँ पर चलाई जाएगी इसके बारे में भी पवन, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।